नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम सहारनपुर के गांव तारपुर में, इसी गांव की गलियों में खेला बड़ा एक दलित परिवार का बेटा आज जब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गांव में आया तो पूरा गांव जैसे उनके स्वागत में उमड़ पड़ा और गांव के लोगों की बड़ी उम्मीदें भी है। और चूंकि इन्हीं गलियों में बचपन बीता है, प्रदेश सरकार में राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से कैबिनेट मंत्री बने अनिल कुमार जी का, तो गांव के लोगों की क्या सोच इस बारे में है और गांव के लोग कैसी खुशी आज महसूस कर रहे हैं, उसी बारे में जो यहाँ लोग मौजूद है हम उनसे बात करेंगे। भैया बैठ लो। तो अनिल कुमार जी के बड़े भाई हैं सुनील जी। छोटे भाई हैं जी। बड़े छोटे हैं आप? कद काठी के हिसाब से तो बड़े लोग हो आप सुनील भाई। मैं छोटा ही हूँ। छोटे हो? हाँ बिल्कुल। तो आज आपके बड़े भाई कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गांव में पहुंचे हैं, मन में कैसी भावना है? भाई भावना देखो व्यक्त तो करी नहीं जाती, लेकिन सिंधा चौड़ा होता ही है भाई। अपना भाई कहाँ से कहाँ पहुँचा तो अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके बड़े भाई हैं, मतलब कभी सोचा था भाई इतना लंबा राजनीतिक सफ़र अनिल कुमार जी तय करेंगे? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन हाँ भाई शुरुआत हुई थी विधायक से, बस जैसे परिवार के लोग कहने के भाई चलो काम करते हैं, कोई विधायक बन गए। आगे भाई मौका मिल गया जैन चौधरी साहब के साहब से अपना काम मंत्री बन गए। अच्छा चलो, विधायक बनने से पहले की कोई ऐसी याद जब आपको लगा होगा कि हाँ मेरा बड़ा भाई निश्चित तौर पर कहीं लंबा सफ़र तय करेगा, लंबी कूद मारेगा, ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा, कभी महसूस या कोई घटना ऐसी हुई हो? नहीं, उस टाइम पर तो नहीं ऐसा महसूस होता। तो देखो पढ़ाई लिखाई वाले तो उस टाइम पे हम भी पढ़ रहे थे, मैं पढ़ के उधर मुजफ्फरनगर की तरफ रुक करके हम गांव में रहे। तो वहाँ पर हमारे रिश्तेदार उमाकरण मंत्री थे, उनके साथ में लगे तो पार्टी छोड़ के चले गई। तो फिर का नाम हमें मौका मिला तो सेवा करने का मौका लगा, सेवा कर रहे हैं लोगों की। गांव का कुछ और लोग भी मौजूद है। भाई जी क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार है जी। धर्मेंद्र भाई, यहाँ से इस गांव से मैं पैदा हुए, इस गांव के गलियों में खेले, फिर कर्म भूमि बनी मुजफ्फरनगर अनिल कुमार जी की। तो आप लोग भी उनके संपर्क में रहे होंगे, बचपन के साथी रहे होंगे। कभी मानना था आप लोगों ने कि भाई हाँ इस बंदे में, इस बालक में ऐसी काबिलियत है कि ये निश्चित तौर पर आगे जाएगा? आदरणीय अमरीश बालियान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ हमारे गांव में आए। हमारे बड़े भाई अनिल कुमार जी हमारे लिए गांव के लिए गौरव का विषय बन चुके हैं, आज गौरव की बात बन चुके हैं कि ग्राम तारपुर से एक आम छोटे से किसान परिवार से निकलकर आपके पापा सेल टैक्स विभाग में नौकरी करते थे, वहाँ से निकलकर और आज प्रदेश में सबसे ऊँचे मुकाम पर बुलंदियों पर पहुँचने का काम किया। इसके लिए हम सबसे पहले तो आदरणीय जैन चौधरी जी का धन्यवाद बारम्बार कर रहे हैं। और रही बात हमारे बड़े भाई अनिल कुमार जी हमारे से बहुत बड़े हैं, तकरीबन 15-20 साल का अंतर ना हो, पर हमें जब भी मिले उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, हमें भी, और खुद भी लगातार आगे बढ़ते रही हैं। इन्होंने राजनीति का स्टेप बाय स्टेप किया। पहले माननीय श्रीमती उमा किरण जी के साथ रहे, उनके साथ रहे राजनीति की, वो एक्सीडेंटल कहीं और चली गई, इन्हें लगातार जनता के टच में रहे। और धन्यवाद पुरका जी और मुजफ्फरनगर की जनता काम कर रहे हैं बार बार, जिन्होंने जनपद सहारनपुर के रहने वाले, जन्म स्थान के रहने वाले और मुजफ्फरनगर वालों ने इन्हें अपने सर माथे बैठाया। हम बार बार मुजफ्फरनगर की जनता का, मुजफ्फरनगर की मिट्टी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे भाई को वहाँ तक प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के स्तर तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद हम मुजफ्फरनगर की जनता कर रहे हैं। 2 बार विधायक रहे, अब कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गाँव में आए, कई महीने लगा दिए आने में। माननीय मंत्री जी का कहना था कि भाई हम भी कह रहे थे, मगर मंत्री जी पहले सड़क की व्यवस्था, थोड़ा सा रास्ता थोड़ा था, पर मंत्री जी ने कहा भाई हमें सब कह दिया कि बन जाएगी यार। और बात सब माननीय मंत्री जी का बीच में जब शपथ ग्रहण हुई तुरंत आचार संहिता लग गई। आचार संहिता मान नहीं सकते थे, मंत्री थे। आचार संहिता लगने के बाद अब आचार संहिता खत्म हुई, तुरंत यहाँ हाजिर हो गए। घर में आने के लिए उनकी ललक थी, यहाँ परिवारों के लोगों से मिलने की ललक थी। मंत्री जी ने मुझे खुद कहा कि भाई मैं कहा जी हम प्रोग्राम बड़ा कर ले, बैंकेट हॉल में कर ले, कि नहीं, वहाँ मेरे घर परिवार के लोग हैं और घर परिवार के लोग से मैं अपना प्रोग्राम वहीं मंदिर में बैठ कर करेंगे। उन सब परिवार के लोग हैं, मुझे कुछ कहेंगे मैं उन्हें कुछ कहूँगा, वो मुझे अपनी दुख की सुनाऊंगा, मैं उन्हें सुनाऊंगा। तो मंत्री जी तो हमारे लिए घर परिवार से बढ़कर एक गौरव का विषय है और हमारे सिर का ताज है।
और बार बार मैं पुनः कह रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर की मिट्टी को सलाम है जिन्होंने उन्हें इतने ऊंचे मुकाम तक पहुँचाने का काम किया है। अच्छा, मान लो राजनीति में लगातार अच्छे मुकाम पर वो जाते जा रहे हैं, 2 बार विधायक भी बन गए, अब कैबिनेट मंत्री बन गए। गांव के लोगों से उनका नाता कैसा है और गांव के लोग उनके व्यवहार से कितने खुश हैं? चूँकि आमतौर पे ऊंचाई पर जाने के बाद आदमी नीचे देखता नहीं कई दफ़ा। गांव के प्रति माननीय मंत्री जी का व्यवहार जिस तरह से पहले था उससे अच्छा आज है। पहले भी बहुत अच्छा व्यवहार था, पर जितनी ऊंचाई पे पहुंच गए उतना ही ऊंचा व्यवहार उनका मंत्री जी का साथ साथ चल रहा है। जिस मुकाम पर वो जा रहे हैं उतने मुकाम पे हमारे साथ व्यवहार है। आज भी अगर आप तारपुर का कोई आदमी उनके पास चले जा कि तारपुर के आए हैं माननीय मंत्री जी और काम को छोड़ कर कि भाई तारपुर वालों आपसे अलग से मिलूंगा मैं, हमें कभी बैठाते नहीं ना कुछ करते, हमसे अलग से बात सुनते, समस्या सुनते और उसका समाधान करते हैं। गांव के एक दलित परिवार का बेटा, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आज यूपी के बड़े मुकाम पे 25 करोड़ की जनसंख्या पे लगभग 1.5 दर्जन कैबिनेट मंत्री, उनमें से एक आपके गांव का है, तो छाती चौड़ी होती है। जी, छाती चौड़ी होती है और इसके लिए हम प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी का, पूरी भाजपा का और चौधरी जयंत सिंह जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे बड़े भाई माननीय श्री अनिल कुमार जी को प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का बनाने का काम किया। उसके लिए हम दिल की गहराई से चौधरी जयंत सिंह का धन्यवाद करते हैं और इसका हम एहसान का बदला आने वाले समय में चुकाएंगे, जरूर चुकाएंगे कि हम जयंत चौधरी जी ने हमें इतने हमारे बड़े भाई को प्रदेश में बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। तो पिछले कई घंटों से तारपुर के लोग हजारों की तादाद में सड़कों पे हैं और अपने लाडले का स्वागत करने के लिए उमड़े हैं। एक दलित परिवार में पैदा हुआ युवक आज उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पे है और ये भावना तारपुर के लोगों की छाती आज गर्व से चौड़ी कर रही है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज अनिल कुमार अपने पैतृक गांव सहारनपुर के तारपुर में पहुंचे और ऐसा लगा जैसे पूरा गांव उन पे अपना प्यार उड़ेलने के लिए उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में गांव के लोग उनके साथ चले, डीजे के साथ, गाजे बाजे के साथ में। तो ये जो भावुक माहौल बना, मंत्री जी आप भी थोड़े से लगे आज भावुक अपने गांव में आके? देखो, जब आदमी अपने घर परिवार में आता है तो भावुक हो ही जाता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और यहाँ मेरा जन्म स्थान है, जन्म हुआ है, शिक्षा दीक्षा हुई है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। कुछ लोग, क्योंकि मुझे भी लगभग 2002 से मुजफ्फरनगर हूँ और 22 साल हो गए मुजफ्फरनगर में रहते हुए। तो लेकिन आदमी कहीं भी पहुँच जाए, कितने भी बड़े ऊंचे पद पे पहुँच जाए, उसकी हमेशा इच्छा रहती है कि भाई अपने गांव के लिए कुछ करें, अपने परिवार के लोगों के लिए कुछ करें। हमेशा उसके मन में जिज्ञासा रहती है। वो कितना कर पाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जिज्ञासा रहती है कि हाँ कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, ताकि क्योंकि गांव का बहुत बड़ा सहयोग और प्यार होता है। जब आप बच्चे होते हो तो भी बहुत बड़ा प्यार और आशीर्वाद अनेक तरीके से मिलता है। तो आज अपने गांव में आए हैं। एमएलए जब मैं फर्स्ट टाइम बना था 2007 में, तब भी मैं गांव के लोगों ने इसी तरह प्रकार स्वागत किया था और आज उससे बढ़ के ऐतिहासिक स्वागत किया है। आज मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार गांव में आया हूं, तो अच्छा लगा है। हमारे लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, छोटे भाइयों ने, बड़े भाइयों ने बहुत अच्छा स्वागत कार्यक्रम रखा है और अच्छा लगा कि मंदिर की प्रांगण, पवित्र प्रांगण में ये कार्यक्रम हुआ है, एक अच्छी जगह कार्यक्रम हुआ है और बहुत सारी बातें हुई हैं। इससे अच्छा पल नहीं हो सकता। अच्छा, आपकी जन्मभूमि है, जब आपकी याद शुरू होगी, पहली याद जो आपके मन में आती होगी, कभी था कि भाई ये ख्वाब थे कभी कि भी इस मुकाम तक भी आप पहुँचेंगे? नहीं, ख्वाब तो कभी था ही नहीं एमएलए बनने का, क्योंकि कारण क्या है ना, देखो हमारे परिवार में भी कभी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारे परिवार की कभी नहीं रही। हमारे दादाजी हरमल सिंह थे, वो खेती किसाने वाले आदमी थे, खेती करते थे। उनके 3 बेटे थे। हमारे फादर सर्विस करते, सेल टैक्स अफसर से रिटायर है। हमारे चाचा जी प्रवक्ता थे, छोटे वाले चाचा भी सर्विस करते हैं। तो सर्विस भी करते हैं और खेती बाड़ी आज भी करते हैं। यहीं गांव में आज भी खेती बाड़ी करते हैं।
तो किसान परिवार से निकल गए, कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इतना बड़ा सम्मान मिलेगा और इतने इस हद तक मान लो वहाँ पहुँचने का काम करेगा। ये बड़ी बात है, लेकिन समय होता है, वो ऐसे ही कर्म होते चले जाते हैं आदमी, इसी प्रकार उसके कदम होते चले उस तरफ चल देते हैं उसके लिए। लेकिन एक बात है कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कर्म जरूर करना पड़ता है। तो कर्म करने के लिए मैंने कोई जीवन में कभी कमी नहीं की है। मैं हमेशा कर्मयोगी आदमी रहा हूँ। कर्म के आधार पे ही मैंने सब कुछ प्राप्त किया है, कर्म किया है, और लोगों का आशीर्वाद रहा, जनता का आशीर्वाद रहा। मुजफ्फरनगर जनपद के लोगों का तो आशीर्वाद न रख सकता है, उसकी तो हमारी आने वाली 7 पुश्तों को भूलना नहीं चाहिए। जो सम्मान हमारे जनपद के लोगों, मुजफ्फरनगर के लोगों ने दिया, बड़ी बात है। और भाई चौधरी साहब ने वो काम कर दिया जो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। कैबिनेट मिनिस्टर बना के एक हमारे अपने समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया, इतनी बड़ी ताकत देने का काम किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं भी चाहता हूँ कि जो उम्मीद चौधरी साहब ने मुझसे लगाई है, या एनडी के हमारे नेताओं ने लगाई है, महाराज जी ने लगाई है, या प्रधानमंत्री ने जो उम्मीद लगाई है, उसी के लिए मैं अपने आप को आखिरी हद तक खपाना चाहता हूँ। कोई ये ना कहे कि अनिल को पद दिया था और पद देने के बाद में वो घर बैठ गया था। मैं घर बैठना नहीं चाहता, मैं पार्टी के लिए और उस नेता के लिए काम करना चाहता हूँ। आज आपने यहाँ अपने गांव के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, खास तौर पे दलितों के लिए जो चौधरी चरण सिंह जी ने काम कराए, उनकी याद दिलाई। बड़े काम हैं। कारण क्या है, हमारा जो समाज है वो ज़्यादा बाबा साहब का अनुयायी है, और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा किसी और को पढ़ना नहीं चाहता। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो पढ़ते भी हैं, जिनको जानकारी भी है इन सब बातों की। और असल में हर समाज की स्थिति यही है। जो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी है वो बाबा साहब को पढ़ना नहीं चाहते पूरा, या कोई और किसी को नहीं है वो किसी और को नहीं पढ़ना चाहता। मैंने आपने भाषण में ये बात की है, महापुरुष जो होते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चौधरी चरण सिंह हो, या गांधी जी हो, कोई भी हो, जिनको महापुरुष की उपाधि समाज के द्वारा, देश के द्वारा दी गई है, वो कोई राजनीतिक सम्मान नहीं है, सरकार का दिया हुआ सम्मान नहीं है। वो सम्मान जनता के द्वारा दिया होता है, जनता की भावनाओं के द्वारा उद्गत सम्मान होता है। तो वो सम्मान है वो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो देखो सभी समाज के लिए काम करने का काम किया, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने भी, जब वो मुख्यमंत्री 2 बार रहे, और बड़ा काम उन्होंने किसानों के लिए किया था। किसान को किसान बनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे हमारे देश में, 545 रियासतें थी। उन रियासतों को ख़त्म करने का काम, उन रियासतों के पास हज़ार नहीं कई हज़ार बीघा ज़मीन हुआ करती थी एक रियासत में। उन रियासतों को उत्तर प्रदेश में ख़त्म करने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। अधिनियम लाकर ज़मींदारा खात्मे का काम, खात्मा जो किया वो चौधरी चरण सिंह ने किया। जब ज़मींदारा खात्मा हुआ, और खात्मा होने के बाद में जब वो ज़मीनें किसानों को मिली, कुछ ज़मीन बेसी में गई, उन बेसी ज़मीनों में जो पट्टे हमारे लोगों के भी कटे, जिस पे जो ज़मीन थी वो वहाँ का भी हो गया। लेकिन जिन लोगों पे ज़मीन नहीं थी उसमें हमारे लोग थे, बहुत दलित समाज के लोग। जब वो ज़मीन, एक्स्ट्रा ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन जिसे कहा जाता है, उस ज़मीन को पट्टे के रूप में आवंटित करने का काम भी तभी हुआ जब वो ज़मीन दूसरे लोगों को छूटी। तो ये बड़ा काम, बहुत बड़ा काम, समाज सुधार के काम जो चौधरी चरण सिंह ने बड़े बड़े किए हैं। सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से भागीदारी उन्होंने देने का काम किया है। और आज उसी राह पर आज चौधरी जैन जी चल रहे हैं, उसी प्रकार चल रहे हैं। वही मुझे सोच लगती है, वही उनकी कद काठी है, वही शक्ल से मुझे लगता है। मुझे जैन चौधरी जी के अंदर जो है चौधरी चरण सिंह का अक्स नज़र आता है। अगर आप देखोगे चौधरी चरण सिंह जी के, आप जो युवा अवस्था की तस्वीर अगर आप देखोगे चौधरी साहब की, बड़े वाले चौधरी साहब की, और जैन चौधरी की देख लो, मुझे एक जैसी लगती है। तो ये आज हजारों आपके गांव के लोगों का सैलाब आपके स्वागत में उमड़ा, उम्मीदें बहुत है, आपने भी द्वार खोल दिए। देखो आदमी अपने भाई से, अपने आदमी अपने व्यक्ति से उम्मीद करता ही है, और जो संभव होता है मदद करनी चाहिए। सब कुछ, सबकी सीमाएं हैं, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मैं अपनी सीमाओं से लांघ कर भी अपने लोगों की, चाहे वो मेरे अपने गांव के लोग हों, चाहे मेरे अपने जनपद के लोग हों, चाहे मेरे क्षेत्र के लोग हों, मुजफ्फरनगर के लोग हों, प्रदेश के लोग हों, प्रदेश की जिम्मेदारी है, सीमाओं से लांघ कर उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो जन्मभूमि तारपुर और कर्मभूमि मुजफ्फरनगर, दोनों में बराबर का संतुलन साध पाओगे? नहीं, संतुलन साध रखा मैंने। कोई मैं नया नहीं हूँ, मैं 20 साल से इस सामाजिक जीवन में हूँ, और संतुलन मैंने साध रखा है।
मैं यहाँ के लोगों से भी मिलता हूँ। सहारनपुर में बहुत सारे हमारे साथी हैं जो जिनके मैं आता जाता रहता हूँ। मेरे अपने बहुत सारे क्लासमेट्स हैं। आज भी गया था मैं एक क्लासमेट के यहाँ, उसकी बच्ची का जन्मदिन था। बहुत सारे मेरे साथी जो है क्लास में बुलाते रहते हैं, जाता रहता हूँ। और जो भी अधिक से अधिक हो सकता है समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, जो भी हो सकता है उसका करेंगे। लोगों को सुझाव और मार्गदर्शन चाहिए। तो अपने गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री बनने के कई महीनों बाद और पूरा गांव स्वागत में आज उमड़ पड़ा। इस वक्त आप देख सकते हैं घंटों प्रोग्राम चला, लेकिन अब भी यहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद है उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटने के लिए।